अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत ठीक होंगे। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने लगा हूँ वो बहुत अहम वीडियो है, तो इसलिए आप इसको ज़रा सही गौर से देखें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी देखते हैं और बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है उस पर। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन उसको भी दबाएं, ताकि मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइब आएँ। तो व्यूज़ तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो आप साथ साथ जो है इसको चैनल जो मेरा है उसको सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी प्रेस करें, और ऑल वाला नोटिफिकेशन जो है उसको भी प्रेस करें, ताकि मेरी जितनी भी मालूमाती वीडियो वो आप सब तक पहुंच जाए। आज मैं आपको रॉ पैरेट में दिखाऊंगा कि इनके एग्स, अभी एक पेयर ने लेइंग की हुई थी, उसके एग्स फर्टिलाइज़ होना शुरू हुए हैं। तो मैंने सोचा चलें ये मैं आपको जो है ना वो साथ चेक कराता हूँ, एग फर्टिलाइजी आपको चेक कराता हूँ, और साथ आपको मैं ये बताता हूँ कि रॉ पैरेट्स में अनफर्टिलाइजी का इशू क्यों बहुत ज़्यादा आता है। रॉ पैरेट्स में जिसने भी रखी हुई हैं तो उनके पास ये इशू बहुत ज़्यादा आता है कि उनके पेयर जो है ना वो अनफर्टिलाइज एग जो वो अनफर्टिलाइज हो जाते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं कि किस किस वजह से जो है ना वो एग्स जो हैं वो पेयर जो है वो उसके जो है उसके बच्चे नहीं निकलते। फीमेल अंडे दे देती है लेकिन उसमें बच्चे नहीं बनते, उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। वो आपको आज मैं सारी डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये चेक कराता हूँ उनके एग्स। ये माशाल्लाह से इसने एग लेइंग की हुई है। अभी मैं आपको फ़ीमेल को साइड पे करके आपको चेक कराता हूँ उनके फर्टिलाइजी। वो चेक करा के फिर आपको मैं आप साथ ही पूरी वीडियो आप मेरी देखें तो आपको समझ आएगी कि रॉ पेयर में अनफर्टिलाइजी क्यों होती है। अभी मैं इसको फ़ीमेल को साइड पे करके आपको चेक कराता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए अभी मैंने फ़ीमेल को साइड पे की है और थोड़ा सा अंधेरा करके ये मैंने टॉर्च चलाई है। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि फर्टिलाइजी वाला ये अभी आप देखेंगे, टॉर्च को साइड पे लगाएं तो ये आपको इसमें रेड वेनें नज़र आ गई होंगी। इसमें एग में आपको ये देखें, ये इसमें फर्टिलाइजी शुरू हो गई है। ये वाला एग इसको चेक करें, इसको आपके ऊपर वाली साइड्स पे आपको रेड कलर के डॉट नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद इसमें देखें, इसमें भी आपको ये टार्च थोड़ी सी बड़ी है अभी, इसमें आपको देखें, इसमें आपको वाज़ह नज़र आएगा कि जिस तरह ये रेड लाइनें नज़र आ रही हैं, ये एग जो हैं ये हमारे माशाल्लाह जो है ना फर्टिलाइज हो रहे हैं, ये वाला। और ये देखें, ये अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जी। ये देखें, अभी आपको इस एग में जो है वो अभी असल दिन की रोशनी है, थोड़ी सी मैंने कोशिश की अंधेरा करने की, ऊपर शेड बने हुए हैं इस वजह से आपको थोड़ा सा वाज़ह नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, इसमें आपको बिल्कुल खून की लहरें आपको नज़र आ रही होंगी। ये वाला देखें, इसके आगे ये देखें, इसमें भी ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वाज़ह तौर पे इसमें ब्लड लाइनें जो है ना वो बनी हुई हैं। फिर ये देखें, इसमें ये अब माशाल्लाह से ये 3 एग्स फर्टिलाइज दूसरे भी हैं, लेकिन अभी वो बिल्कुल फ्रेश है ना, तो उस वजह से माशाल्लाह सारे के सारे जो है ना वो फर्टिलाइज, 4 अंडे फर्टिलाइज और 5वां अभी बिल्कुल फ्रेश अंडा है। उस वजह से जो है वो आपको सही इसमें अभी नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी डेट ऊपर लगी हुई है। ये पहला एग जो है वो आया था 9 तारीख को, उस हिसाब से आज 11 दिन हो गए हैं, और दूसरा 11 तारीख, एक एक दिन के गैप से जो है ना वो फीमेलें अंडा देती हैं। ये दूसरा 11 को आया था, तीसरा 13 को, 15 को, 17 को, यानी कि चौथा अंडा जो है वो हमारा 15, उस हिसाब से आज छठा दिन है उसको, तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। तो वो भी उसमें भी हल्की सी लहरें जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन 5वां अंडा जो है वो बिल्कुल अभी फ्रेश है, यानी कि 3 दिन पहले के। तो इसलिए उसमें अभी सही आपको जो है वो वाज़ह तौर पे जो है फर्टिलाइटी नज़र नहीं आई। तो बाकी माशाल्लाह वैसे 5 के 5 जो है वो इंशाल्लाह जो है वो सारे के सारे इसके फर्टिलाइज होंगे। क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो एग है, ये इसमें देखें आपको ये रेड कलर की जो है ना ये स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये वाले सारे। इसमें देखिए आपको ये अभी वाज़ह तौर पे आपको जो है ना रेड ऊपर से नज़र आ रहा है। तो ये फर्टिलाइटी होती है, ये आप चेक कर सकते हैं एक हफ्ते बाद।
वैसे सही आपने चेक करनी है तो आप इसको 8 दिनों बाद चेक करें, उसमें सही वाज़े तौर पे पता चल जाता है रॉ के पैरेट्स का। रॉ के चिक्स क्योंकि ये निकलते हैं 28 दिनों के बाद, तो उसके अलावा ये जो होते हैं छोटे पैरेट जो होते हैं उसमें जल्दी, अभी ये फीमेल जो है वो आ रही है, तो अभी इसको हम जो है छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि बहुत गुस्से में है, फील एग्रेसिव हुई है, तो इसको अभी हम यहाँ से इसके पास से हट जाते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी फीमेल है, टेम नहीं है लेकिन सेमी टेम यानी कि घर की पली हुई है, तो बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती। वाइल्ड हो वो तो फिर बहुत ज़्यादा मसला करती हैं, वो तो बॉक्स के अंदर बहुत उछलती कूदते हैं। ये इसका मेल जो है वो वाइल्ड है, ये अभी देखें ये वाइल्ड और माशाल्लाह बड़े अच्छे और बड़े साइज़ का मेल है, बड़े लंबा मेल है। अभी साथ है, मैं आपको और दिखाता हूँ, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करते तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो जो है उस पर कमेंट्स और लाइक भी किया करें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो और बड़ा रिस्क लेके बनाता हूँ। अभी ये देखें, अभी इसको फीमेल को मैंने उठा के आपको सारे एग्स चेक कराए हैं, तो इसमें रिस्क काफ़ी होता है। फीमेल एग्रेसिव हो के अपने अंडे भी तोड़ सकती है। तो इस तरह के हैं, अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कोई भी हो जाए ना, तोता कोई भी है, कोई भी बढ़ जाए, अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा तो वो अपने अंडे जो है वो तोड़ देते हैं या ठोकर लगा के उसमें कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अभी इसका बॉक्स बंद कर देते हैं और इंशाल्लाह जब इसके चिक्स निकले तो फिर मैं आपको वो वाली वीडियो भी जो है दिखाता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेयर में जो है वो अनफर्टिलाइटी का इशू क्यों होता है। आपके अंडे देते हैं लेकिन उसमें बच्चे क्यों नहीं बनते, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, वो मैं भी आपको सारी डिटेल से बताता हूँ। रॉ के एग जो है वो वैसे तो बच्चे इसके जो है वो 28 दिनों में निकलते हैं। रॉ के जो चिक्स है वो 28 दिनों बाद जो वो इनके चिक्स निकल आते हैं, और इनकी फर्टिलाइजी आपने चेक करनी हो तो वो इसका बेहतरीन टाइम जो है वो 8 दिनों के बाद सही। स्टार्ट में हो जाता है 5 दिनों में फर्टिलाइजी, देखो वो बिल्कुल हल्की सी लहर होती है ब्लड की, उसमें सही समझ नहीं आती। 8 दिनों के बाद आप चेक करेंगे तो आपको वाज़ह तौर पे उसमें जो है ना वो पता चल जाता है कि आपके एग फर्टिलाइज हुए हैं या नहीं हुए। तो अनफर्टिलाइटी की जो सबसे बड़ा वजह है वो सबसे पहले तो ये होता है कि आप कोशिश करें कि रॉ में जो है वो आप वाइल्ड मेल लगाएं। वाइल्ड मेल जो है उसका आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। वाइल्ड मेल जो है वो आपके पास बहुत जल्दी, यानी कि वो ब्रीड कर देगा। अगर 3 साल के भी है मेल तो वो आपके पास जो है वो ब्रीड कर देता है। घर के पले जो होते हैं मेल वो बहुत टाइम के बाद ब्रीड करते हैं। ये देखिए, ये माशाल्लाह इधर भी बैठे हुए, ये मैं आपको साथ दिखाता हूँ। ये फीमेल बहुत माशाल्लाह हेल्दी और बड़ी फीमेल है। ये वाली है कश्मीरी, ये मेरे पास कश्मीरी पेयर है ये वाला, और बहुत लेंथी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। ये भी बैठा हुआ ऊपर एक मेल, ये भी आप मैं दिखाता हूँ। इनकी फीमेल अभी सबकी जो है ना वो अंदर है सारी। ये देखें, ये भी फीमेल बैठी और इंशाल्लाह कल तक 2 दिनों में ये जो है ये भी लेंग कर देगी। ये बिल्कुल मुकम्मल इसकी झोल बनी हुई है, इसको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ये बिल्कुल, ये भी कश्मीरी है और बहुत अच्छे और बड़े साइज़ के मेरे पास जो बर्ड्स हैं वो माशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पुराने हैं, 8-8 10-10 साल पुराने हैं। तो पुराने जो पेयर होते हैं उनकी जो है उनके चिक्स बड़े साइज़ में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होते हैं। नया पेयर जो होते हैं उनको वो जो ब्रीड करते हैं तो उनके चिक्स जो है वो इतने साइज़ के नहीं होते बनस्बत उनके कि जो पेयर आपके पास पुराने होंगे उनके चिक्स उनकी साइज़ और बहुत ज़बरदस्त होंगे। इसको भी बंद करते हैं। तो आपके अंडों में बच्चे बनने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कोशिश करें कि आपने वाइल्ड मेल लगाना है। वाइल्ड मेल लगाएंगे तो वो आपकी 3 साल का अगर मेल होगा और फीमेल अगर आपकी 2 साल की भी है तो फीमेल जो है वो 2 साल के बाद जो है वो लेंग स्टार्ट कर देती है। और मेल आपका 3 साल का अगर वाइल्ड का लगा हुआ है तो माशाल्लाह आपको पहली दफ़े ही उसमें से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने सेमी टेम मेल लगाया हुआ घर का पला हुआ तो वो आप हो सकता है वो 5 साल के बाद भी आपको उसका रिज़ल्ट ना मिले। इसलिए कोशिश करें अगर आपने ब्रीड लेनी है रॉ से तो आप उसके साथ वाइल्ड ही मेल लगाएं। सबसे पहले तो ये वाइल्ड मेल वाला हो गया, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा इशू है। तो ये जो सेमी टेम होते हैं ये बहुत लेट जाके जो है ना मैच्योर होते हैं, घर के पले हुए होते हैं।
उसके बाद जो दूसरी एक और बड़ी वजह होती है कि आपने सही स्टिक नहीं लगाई होती। अभी ये देखें मैंने ये कऊ का डंडा लगाया हुआ है, ये कहीं से पतला है कहीं से मोटा, जिस तरह आप उनके जंगल में लगे होते हैं। वाइल्ड में आप देखें तो वहाँ एक स्टिक तो नहीं लगी होती कि वहाँ से आपको जो स्टिक जिससे तोते बैठे हों तो वो एक साइज़ की होगी, कहीं से मोटी होगी कहीं से पतली होगी। तो आप कोशिश करें इसी तरह की लगाएं, बेशक कहीं से मोटी हो। कऊ की आप स्टिक लगाएं। कऊ की जो है वो लकड़ी, ये तोते राह की वैसी आदत होती है कि ये खाते रहते हैं, तो वो आपके वो कुछ अरसे बाद जो है वो बांस के लगे होगी या कोई और लकड़ लगी होगी तो वो उसको खा जाएंगे। लेकिन ये कऊ की अभी ये मेरे पास कम अज़ कम 8-9 साल हो गए ये लकड़ी जो लगी है जिस पर ये मेल बैठा हुआ है, तो ये माशाल्लाह से अभी तक ख़राब नहीं हुई और ना इसको ये ख़राब कर सकते हैं। कऊ की लकड़ी की ये खासियत होती है कि उसको ये बर्ड जो है वो काट नहीं सकते। तो क्रॉसिंग के लिए आपने स्टिक सरिया नहीं लगाना, लोहे की कोई चीज़ नहीं लगानी जिससे आपके परिंदे बैठ के क्रॉसिंग करें। लोहे की स्टिक या सरिये पे जो है ना वो आपके बर्ड्स ख़राब ही होंगे हमेशा। और स्टिक मोटी लगाएं। ये देखेंगे कम अज़ कम जो मेरे पास लगी है ये 3 इंच मोटी लगी हुई है, यहाँ से 3 इंच है और वहाँ से आगे 2.5 इंच होगी। तो आपने सबसे जो मेन चीज़ है कि आपने उनकी बैठने के लिए, क्रॉसिंग के लिए मोटा आपने जो है ना डंडा लगाना है, ताकि उस पर बैठ के अगर फीमेल नीचे से सही बैठी होगी तो ऊपर से मेल जो है वो उसको सही क्रॉस कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरे केज की दिखाता हूँ तो वहाँ मैंने कितनी मोटी लगाई हुई है। ये देखें अभी ये मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ीमेल है, टेंड फीमेल है और मुकम्मल ये भी माशाल्लाह तैयार है। ये वाली भी थोड़े से लेट हो गए हैं बारिश की वजह से, नहीं तो इस सीज़न में सब के सब की जो है ना वो ब्रीड की होती थी। और इसमें आप देखें स्टिक जो मैंने लगाई हुई है इसमें, इसका साइज़ भी आप देख लें, ये कम अज़ कम 3 इंच मोटी है। जितनी मेरे बर्ड रूम में लगी हुई हैं स्टिकें रॉ के लिए खुसूसन जो है वो सारी 3 इंच से कोई भी कम नहीं होगी, 2 इंच या 2.5 इंच कम अज़ कम इतनी मोटी होगी। इसमें ये होता है कि फ़ीमेल सही नीचे से ग्रिप करके बैठी होती है, उस वजह से फिर आपका जो है ना मेल सही क्रॉसिंग करता है। अगर सही फीमेल अगर नीचे से हिल जाए, थोड़ा सा भी कोई इशू हो तो ऊपर से मेल जो है वो हिल जाता है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग जो है नहीं होती। इसलिए ये अगर आपने अपने जोड़े से सही ब्रीड लेनी है तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो ख्याल करना पड़ेगा कि आप अपने केज में स्टिकें अच्छी लगाएं। ये आप इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये फीमेल बैठी है, ये स्टिक की आप मोटाई देखें, कम अज़ कम ये 3 इंच से भी ये मोटी होगी है। और मेरे पास माशाल्लाह जितने भी पेयर हैं इसमें से कोई एक भी ऐसा पेयर नहीं है कि जो अनफर्टिलाइज़ करता हूँ। माशाल्लाह जैसे जैसे ये एग्स देंगे मैं आपको साथ साथ इनका रिज़ल्ट दिखाता रहूँगा कि कैसे जो मेरे पेयर है वो फर्टिलाइज़ माशाल्लाह उनके बच्चे निकल रहे हैं और सारे एग उनके फर्टिलाइज़ हो रहे हैं। उसके अलावा आपने ऑफ सीज़न में ये करना है कि आपने इनको फ्लाइंग केज में छोड़ना है। जितने भी आपके बर्ड्स हैं फ्लाइंग में रहेंगे तो वो एक्टिव और हेल्दी रहेंगे। छोटे केज में रह रहा कि जो है वो मेल की सलाहियतों में कुछ फ़र्क आना शुरू हो जाता है और फीमेल में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ऑफ सीज़न में आप सब बर्ड्स को जो है वो फ्लाइंग केज में छोड़ें जिसमें वो उड़ेंगे तो उनकी जो सलाहियत है क्रॉसिंग की वो भी उनकी बढ़ेगी, एक्टिव और हेल्दी रहेंगे और वो उसमें ज़बरदस्त ब्रीड करेंगे। और इसके अलावा एक और जो बड़ा इशू है कि आजकल लोग जो है शौक़ से रखते हैं लेकिन उनको प्राइवेसी नहीं देते। आपके रॉ पैरट्स आपने रखी हुई हैं लेकिन उनकी प्राइवेसी नहीं है, यानी कि आपने सैन में रख दी अपने घर के सैन में या ऐसी जगह रखी हुई जहाँ से सारे लोग आते जाते हैं। वहाँ पे भी आपकी फ़ीमेल जो है वो एग्स लेइंग कर देगी, लेकिन वहाँ पे भी यही मसला आएगा कि वो आपके एग जो है वो फर्टिलाइज़ नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फर्टिलाइज़ इस वजह से नहीं होते कि वहाँ पे लोगों के आना जाना है, तो अगर किसी टाइम परिंदों का मूड होता है वो क्रॉसिंग करें या अगर वो क्रॉसिंग कर रहे होंगे तो वहाँ से बंदा जब जैसे ही देखेंगे तो वो क्रॉसिंग ख़त्म कर देंगे, यानी कि दरमियान में तो वो दरमियान में छोड़ देंगे। तो मेल फीमेल को सही क्रॉस नहीं करेगा तो फीमेल हीट पे होगी तो वो एग्स लेइंग कर देगी, लेकिन उसमें से आपके जो है वो बच्चे नहीं निकलेंगे। इसलिए आपने ये भी चीज़ के ध्यान रखनी है कि आपने ऐसी जगह पे अपना केज रखना है या सेटअप बनाना है जहाँ से लोगों का गुज़र कम से कम हो, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट इसमें मिलेगा। इस केज के देखें, इस केज में मैंने ये स्टिक आप देख लें कि कितनी मोटी स्टिक लगी हुई है। इसमें ये इशू होता है कि इसका ये फ़ायदा होता है मोटी स्टिक का जो है कि अगर ये आप फीमेल आराम से बैठ जाएगी और वो नीचे से
ऊपर से मेल अगर उसको बैठेगा तो वो नीचे से फीमेल पतली स्टिक की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी, जिसकी वजह से मेल ऊपर बैठ के आराम से क्रॉसिंग करेगा तो वो आपके एग जो है वो इंशाल्लाह सही फर्टिलाइज होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने स्टिकें अच्छी लगानी है, लोहे की नहीं लगानी, आपने लकड़ी की लगानी है। और कोशिश करें कि काऊ की लगाएं, उसमें तो एक तो वो ख़राब नहीं कर सकेंगे। तो इसके अलावा आपने इनको खुराक जो है वो अच्छी देनी है और कुदरती खुराक दें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फल, सब्ज़ियाँ, फ्रूट मिक्स सब्ज़ियाँ, छलियाँ इनको दें, जो जिससे इनको कुदरती ग़िज़ा मिले। कुदरती ग़िज़ा आपको पता है कि वो बहुत बेस्ट होती है। तो उसके अलावा आप ये आजकल मार्केट में जो कैल्शियम वगैरह, कैल्सीलैक वगैरह है, नेक्टन वगैरह है, बहुत सारे हैं विटामिन हैं, वो आप यूज़ करा सकते हैं। उसमें आपकी ये फ़ायदा होता है कि आपके एग्स की तादाद जो है वो बढ़ती है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, अभी आप अपना पेयर जिसने माशाल्लाह अभी 5 अंडे ले किए हुए थे, उसको मैंने यूज़ कराया, उसको मैंने कैल्सीलैक यूज़ कराया है। कैल्सीलैक पाउडर होता है, वो फीमेल के लिए होता है, जिसमें उसमें अंडों की तादाद जो है वो बढ़ती है। तो आप ये वाले विटामिन, ये कैल्शियम वगैरह भी यूज़ करा के अपने परिंदों से जो है वो अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। उसमें कैल्सीलैक में आपकी देते हैं तो उसमें अंडों की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। अभी फ़ीमेल जो मेरी, उसने पहली फ़ीमेल जो उसने लेंग की है वो उसने 5 अंडे दिए। नहीं तो वैसे आम तौर पर जो है फ़ीमेलों की राह में जो है वो 4 अंडों की होती है एवरेज के, वो 4 अंडे ही देती हैं। लेकिन कैल्सीलैक्स वगैरह से जो है वो 5 और 6 अंडे भी जो है वो दे देती हैं फ़ीमेलें। अभी माशाल्लाह मैंने इस साल यूज़ कराया, अभी देखेंगे रिज़ल्ट जैसे जैसे लेंग आएगी इनकी, तो उसमें पता चलेगा कि ये कितने एग्स देते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये डव, ये मेरे पास काफ़ी अर्से से मैंने डव रखी हैं, लेकिन ये वाइट कलर का इस दफ़ा मेरे पास पहली दफ़ा निकला है। चिक्स निकलते हैं, सिल्वर निकलते हैं, उस तरह के चिक्स निकलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल तकरीबन, ये आप इसको देखें तो ये बिल्कुल वाइट कलर का है और इस पर ऊपर हल्के हल्के निशान है। मेरे अंदाज़े में शायद ये पाइड हो। पाइड आपको पता है, पाइड डव की इस टाइम मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है और ख़ूबसूरत भी माशाल्लाह बहुत होते हैं। और जो मेरे अंदाज़े में शायद ये इसकी जो कलरिंग है, जो लग रही है कि ये शायद पाइड म्यूटेशन हो, क्योंकि इसी में से जो है ना वो पाइड भी निकल आते हैं, लेकिन बहुत कम निकलते हैं। और ये मेरे पास इस कलर का पहली दफ़ा निकला है और मेरे अंदाज़े में शायद ये वाला पाइड डव हो। तो अभी चलें, कुछ दिनों तक इसका भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ये माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखें, ये बिल्कुल वाइट कलर का है और ऊपर इसके डॉट बने हुए हैं। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये इंशाल्लाह जो है वो पाइड निकलेगा। ये सन कनौर कॉकटेल, ये दूसरे बैठे हुए हैं, ये सन कनौर, ये अभी इन्होंने लिंक की हुई है अंदर, तो ये हमारी आवाज़ सुन के ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो ये बाहर आ गए। ये वही फीमेल है जिसके अंदर एग बाइंडिंग वाला इशू था। तो अभी ठीक है माशाल्लाह, इसने लिंक की हुई है, तो कुछ दिनों तक इसके भी चिक्स इंशाल्लाह निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनके भी चिक्स जो है ना। तो अभी ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव और बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है ये वाली फीमेल। इसकी एग बाइंडिंग जो हुई थी, जिसका अंडा मैंने निकाला था कुछ दिन पहले, तो ये माशाल्लाह से अभी ठीक है। ये कॉकटेल और ये भी है इधर, ये भी, इसमें एक यंग पेयर है और एक बड़ा मेल है इसमें। तो यंग पेयर हो सकता है इस दफ़ा ब्रीड ना ही करे, सीज़न के एंड तक हो सकता है ब्रीड कर भी जाए, लेकिन चांस ही है इसकी। और दूसरे ये रॉ के हैं, रॉ की भी अभी तक सिर्फ बारिश ना होने की वजह से जो है ना ब्रीड अभी और किसी पेयर की अभी कम ही। अभी 1-2 पेयर तैयार हैं, वो भी ये वाइल्ड मेल लगा हुआ है इसके साथ। तो ये वाले देखें, ब्रीड थोड़ी सी लेट हो चुकी है बारिश ना होने की वजह से। दुआ करें कि जल्दी से बारिश हो जाए तो फिर माशाल्लाह सबकी ब्रीड आ जाएगी। तो ब्रीड लेट है ज़रूर, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि फिर भी कई दफ़ा हो जाता है इस तरह के इशू। तो वैसे फिर भी मेरा अंदाज़ा है कि 2 क्लच कर ही जाते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या है कि उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है आपको। लेट हो जाएं तो पहले क्लच के बाद मेल फिर जो है वो सुस्त पड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको अच्छी खुराक दें, अच्छी एग ब्रेड वगैरह दें कोई थोड़ी सी, तो उसमें फिर मेल मस्ती में आ जाते हैं। नहीं तो सेकंड क्लच में इस तरह होता है कि मेल अगर आपके मस्ती में नहीं है तो
आपका क्लच जैम भी हो सकता है। पिछले लास्ट सीज़न में मेरे साथ इसी तरह हुआ था कि सेकंड क्लच में मेरे पास 7 जोड़ों ने अंडे दिए थे, सातों के सातों, और सातों के अनफर्टिलाइज हो गए थे। उसमें मेरे पास इशू क्या हुआ था कि मैंने फर्स्ट क्लच में जब बच्चे निकले हुए थे तो मैंने क्या किया कि मैं उनको ज़्यादा फ्रूट देता रहा हूँ। एग ब्रेड मैंने कम कर दी थी और फ्रूट मैं उनको ज़्यादा देने लग पड़ा। बच्चे हैं उनको फीड कराएंगे, बच्चों को तो फीड कराते रहे, लेकिन मेल उसमें जो है वो ठंडे पड़ गए थे और उन्होंने क्रॉस ही नहीं की सेकंड क्लच में। तो इस दफ़ा मैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखूँगा कि इनके जैसे ही चिक्स निकलें इनको मैं साथ ही जो है मेल को भी अच्छी फीड, साथ एग ब्रेड और उनको गर्म करने वाली कुछ चीज़ें दूँ ताकि ये सेकंड क्लच में भी सही क्रॉसिंग करे और अच्छा रिज़ल्ट दे। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो वीडियो देखने के साथ प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स में कोई और मशवरा या कुछ सवाल पूछने वाला तो कमेंट्स में आप पूछें तो मैं इंशाल्लाह आपको सारी बातों का जवाब भी दूंगा। तो सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो लाइक भी करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।